बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पहले शेयर करूंगी एक गुड न्यूज़। वो गुड न्यूज़ ये है कि मेरे चैनल का 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट होने के बाद चैनल मोनेटाइज हो गया है और सिर्फ 3 ही मंथ हुए थे चैनल बनाए हुए और बहुत ही फास्ट चैनल मोनेटाइज भी हो गया। ये सब आप सबके अप्रिशिएट की वजह से हुआ। आप सब ने इतना सपोर्ट किया, प्यार दिया, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। इसी तरह हमेशा साथ रहें मेरे, ताकि मैं आप सबके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी लेके आऊँ, आपके साथ शेयर करूँ और मेरी तमाम वीडियो को वॉच करें, तमाम वीडियो को देखें, एंजॉय करें और साथ ही में लाइक भी कर दिया करें। वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, रिश्तेदारों में और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और फिर से मैं तहे दिल से बोल रही हूँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमेशा साथ दें, सपोर्ट करें। तो आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ KFC स्टाइल क्रिस्पी चिकन लेग पीस। उसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं लेग पीस, यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो और इनको हमने इस तरह से कट लगा लेने हैं। बीच में से एक लेग पीस उठाना है और बीच में से इस तरह कट लगाने हैं और साथ में किनारों को भी हमने यहाँ अलग कर देना है। आप मेरी हाथ की तरफ देखें मैं किस तरह कट लगा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह हमने कट लगाने हैं चिकन का और अच्छे से चिकन को जैसे खोल लेना है हमने। तो यहाँ इस तरह हमने चिकन को फैला देना है और फिर हमने पीछे की तरफ से भी 3 से 4 कट लगाने हैं, डीप कट लगाने हैं, हड्डी तक कट हमने लगाने हैं, ताकि जो इसका ब्लड हो वो इसमें ना रहे, अच्छे से कुक हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम चिकन पर हमने कट लगा लिए हैं। इसी तरह तमाम चिकन पे हमने कट लगा लेने और यहाँ हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने बोल में लिया है दूध 1 कप। दूध में हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच और साथ ही में शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च पाउडर कुटी हुई फ्रेश हमने काली मिर्च पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच। यहाँ मैं शामिल कर दूंगी सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, चिली सॉस शामिल करूंगी 2 खाने के चम्मच और अब मैं शामिल करूंगी वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका 3 खाने के चम्मच। यहाँ 3 चम्मच हमने सिरका शामिल कर देना है और साथ ही में नमक हम लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्सचर को हमने मिक्स कर लेना है और फिर हमने यहाँ चिकन लेग पीस पे जो हमने कट लगाए थे उस चिकन को दूध के मिक्सचर में यहाँ डिप कर लेना है। अच्छे से डिप करने के बाद कम से कम 4 से 5 घंटों के लिए मैरिनेट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट भी आप मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। और अब हम तैयार करेंगे चिकन की कोटिंग के लिए मैदा, जिसके लिए हमने लिया है यहाँ मैदा 3 कप छान के। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे, जिसमें मैं ले रही हूँ काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर हम 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे और यहाँ मैं ले रही हूँ गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच, लहसुन का पाउडर और चिकन पाउडर हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और यहाँ अगर आप चाहें तो सिंपल मैदे से भी चिकन की कोटिंग कर सकते हैं, लेकिन जब स्पाइसेस इसमें शामिल करेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ मिक्स होके हमारा मैदा बिल्कुल तैयार है। अब हम सिंपल सी डिप तैयार करेंगे क्रिस्पी चिकन के साथ सर्व करने के लिए। यहाँ हमने लिए मायोनीज 3 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक सॉस हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच और यहाँ मैं शामिल कर दूँगी मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर हम 2 पिंच शामिल करेंगे और नमक 1 पिंच हम शामिल कर देंगे और फिर हमने इस सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारी सिंपल सी इजी यमी सी सॉस बिल्कुल तैयार है। बहुत ही यमी लगती है क्रिस्पी चिकन के साथ, तो ज़रूर बनाएं इस सॉस को। और अब हम चलते हैं यहाँ फ्रेंच फ्राइज़ की तरफ। तो यहाँ हमने लिए हैं आलू को हमने छील के अच्छे से धो लिए और इसके हमने स्लाइस कर लेने हैं। इस तरह से हमने स्लाइस कर लेने आलूओं के और फिर हमने यहाँ लिए एक डिफरेंट शेप की नाइफ़। अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपल भी फ्राइज़ को कट कर सकते हैं। यहाँ हमने शेप वाले फ्राइज़ को तैयार करना है, कट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरह से हमने तमाम फ्राइज़ को एक शेप दे देनी है। बहुत ही अच्छा इससे लुक आता है रेस्टोरेंट स्टाइल और बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे इस शेप को। तो यहाँ हमने तमाम फ्राइज़ को कट करने के बाद और फिर हमने लिया यहाँ एक बोल में पानी और इसमें तमाम आलूओं को शामिल कर देंगे
और अब हम चलते हैं चिकन की कोटिंग की तरफ। तो यहाँ चिकन भी हमारी मैरिनेट होके तैयार है। कम से कम हमने 6 से 7 घंटों के लिए यहाँ चिकन को मैरिनेट कर दिया है। और अब हम यहाँ ले रहे हैं चिकन लेग पीस को इसको मिक्सर में अच्छे से डिप करने के बाद ऊपर हमने वही स्पाइसेस वाला ड्राई मैदा हमने अच्छे से कोट कर लेना है चिकन के ऊपर मैदा कोट करने के बाद यहाँ हमने चिल्ड पानी, बर्फ़ वाला ठंडा पानी लेना है और इसमें चिकन को यहाँ डिप कर लेना है। एक बार यहाँ चिकन को पानी में डिप करने के बाद दोबारा से हमने मैदे को यहाँ चिकन के ऊपर नरम हाथों से अच्छे से कोट कर लेना है कि इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से क्रम्स आ जाएं। ये स्टेप हम 1 से 2 बार ही करेंगे, ज़्यादा नहीं। ओवर हमने कोटिंग नहीं करनी। तो यहाँ हमने अच्छे से कोटिंग करने के बाद चिकन के ऊपर आप देख सकते हैं क्रम्स आ गए हैं। इसी तरह हमने तमाम चिकन के ऊपर मैदे की कोटिंग करके खूबसूरत से हमने क्रम्स लाने हैं, तभी हमारी चिकन परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो इसी तरह हमने तमाम चिकन को तैयार कर लेना है कोटिंग से। और अब हमने यहाँ लिया है ऑयल को हमने मीडियम गरम कर लेना है। ठंडा ऑयल बिल्कुल भी ना हो, अगर ठंडा ऑयल होगा तो जो हमने चिकन के ऊपर कोटिंग की है मैदे की वो सारी निकल जाएगी। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि ऑयल मीडियम हमने गरम करना है और फिर इसके अंदर हमने चिकन को शामिल कर देना है। चिकन यहाँ शामिल करने के बाद हमने चिकन के ऊपर क्रम्स को सेट होने देना है। 5 मिनट के लिए हमने चम्मच नहीं चलाना और बिल्कुल दरमियानी आंच पे हमने चिकन को एक तरफ गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ से कलर गोल्डन आ गया है। तो अब हमने चिकन को दूसरी तरफ से भी यहाँ पलट कर गोल्डन कलर आने तक चिकन को यहाँ फ्राई कर लेना है। तो इसी तरह से हमने उलट पुलट करते हुए चारों तरफ इक्वल एक जैसा कलर आने तक चिकन को यहाँ फ्राई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है, यही परफेक्ट कलर है। इससे ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना चिकन को। और यहाँ चिकन फ्राई होने के बाद हमने ऑयल से चिकन को निकाल लेना है। तो आप इसका लुक देखें कितना क्रंची और खूबसूरत सा KFC स्टाइल बिल्कुल लुक आया है। हमारी क्रिस्पी चिकन बिल्कुल तैयार है फ्राई होके। अब इसी ऑयल में जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया है इसी ऑयल में हमने यहाँ चिप्स को हमने इसी ऑयल में फ्राई कर लेना है। पानी से निकाल कर हमने ड्राई कर लिया था, ऊपर कॉर्नफ्लावर लगाया और इसको हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है फ्राइज़ को। तो यहाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह KFC स्टाइल क्रिस्पी चिकन लेग पीस बिल्कुल तैयार हैं। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है और मायो सॉस को तो इसके साथ ज़रूर सर्व करें, बहुत ही यमी बने। इंशाल्लाह सभी बहुत शौक़ से खाएंगे और एंजॉय करेंगे। घर में बनाएं साफ़ सुथरे तरीके से और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक ज़रूर देखें, स्किप किए बगैर वीडियो को पूरा वॉच करें और साथ ही में वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और शेयर करें अपने दोस्तों अपनी फैमिलीज में। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।